देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताता हूँ कि देखिए मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। सबसे पहले देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई भी कर्व दिया हुआ आपका है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ कर्व। सपोज कर लेते हैं कि इसका ग्राफ ये बन रहा है, ये ए से बी के में डिफाइंड है, ये इसके डोमेन है। तो देखिएगा इस फंक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ पे अटेंड कर रही है। इस मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की आ रही है वो ये आ रही है, जहाँ पे टेंजेंट खींची जाती है, और ये किस पॉइंट पे आ रही है, मान लेते हैं पॉइंट सी है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, ये है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो इसकी क्या निकल आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक इसी तरीके से आपको मिनिमा चाहिए है। मिनिमा क्या होता है, मिनिमा की बात करें, सपोज कीजिएगा इस तरीके से कोई कर्व बना हुआ आपका है, तो देखिएगा ये मिनिमम वैल्यू ये कर्व की कहाँ पे अटेंड कर रही है, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी कर्व पे अटेंड कर रही है, टेंजेंट पैरेलल, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और ये वैल्यू क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू है, जैसा कि फिगर से ध्यान देखिएगा। और यहाँ से जो है मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेंगे हम वैल्यू। लेकिन बात ये, अब यहाँ पर सवाल इस वक्त पैदा होता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं। तीन मेथड ये है, हाँ ये चीज लिखते हैं पहले। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा क्या होता है। देखिए, किसी भी फंक्शन के कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कर्व जो है इस तरीके से आपका बना हुआ है, तो देखिए फंक्शन ये पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप एक खींच सकते हैं टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ पे खींच सकते हैं, एक टेंजेंट यहाँ पे खींच सकते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या है, ये पहले इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो ये जो यहाँ से इंक्रीज करता है, यहाँ से टर्न होके डिक्रीज करता है, तो ये क्या हुआ आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टर्न होके फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ तुम्हारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर फंक्शन इंक्रीज करना शुरू कर दिया, फिर ये डिक्रीज करने लगा, ये पॉइंट क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा जो है किसी फंक्शन के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो केवल एक ही होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी एक ही होता है। तो अब इसको बात ये है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने के लिए देखिए तीन मेथड हमारे पास हैं। एक तो होता है विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देनी है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा होता है कि वाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये एक टेस्ट है आपका, टेस्ट करके आप बताएंगे कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे मिनिमम है। थर्ड होता है वाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये तीन टेस्ट हैं आपके पास। एक तो विदाउट डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम होगी क्या मिनिमम होगी कितनी होगी। दूसरा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी इनको, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी। ये टेस्ट है आपका, ना कि ये वैल्यू बताता है। दूसरा है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये भी आपको बताता है कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पहला ही बताते हैं विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। और विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, कुछ लिमिटेड फंक्शन होते हैं जिनकी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या बोथ, या दोनों हैं।
फंक्शन आपके दिए हुए हैं, एफ एक्स दिया हुआ आपका माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, दूसरा दिया हुआ है एफ एक्स 3 sin x प्लस 4, तीसरा ये दिया हुआ आपका है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 7, चौथा ये दिया हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके विदाउट डेरिवेटिव लगाएंगे। देखिए विदाउट डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसके निगेटिव अगर माइनस से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। और ये हो गया आपका एफ एक्स, जैसा आपने सपोज किया था, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 0 या 0 से कम, तो ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0 और नो मिनिमम वैल्यू, कोई इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि 0 से कम है। 0 से कम कहाँ तक है, नॉट डिफाइंड। दूसरा क्या था आपका, दूसरा पार्ट ये था आपका 3x प्लस 4, 3x साइन x प्लस 4 था, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हमको है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको मालूम है साइन x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 3 साइन x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 से इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा तो -3 प्लस 4, 3 साइन x प्लस 4, 3 प्लस 4, ये आपने एफ एक्स माना था, तो एफ एक्स निकल आया आपका 1 से 7। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 7 होगी। यही इसकी रेंज है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन ये था, यहाँ पे मॉड लगा हुआ था, 3 साइन एक्स प्लस 4 था आपका, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -3 से 3 के बीच में होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ, मॉड ले लीजिएगा तो 3 साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, 0 से 3 के बीच में, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा, 3 साइन एक्स मॉड प्लस 4, 3 प्लस 4, तो ये 4 हो गया आपका, 3 साइन एक्स प्लस 4 कितना होगा 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई आपकी 4 आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई आपके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन ये था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि अगर एक्स रियल है अगर आपका, तो एक्स स्क्वायर नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या माना आपने, एफ एक्स माना आपने, तो एक्स क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर 0 से ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके मिनिमम मैक्सिमम के लिए, वो विदाउट डेरिवेटिव जो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है उसके बाद भी लगा लेंगे। जैसे एफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले विदाउट डेरिवेटिव की बात करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, 5 हो गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9, ये एफ एक्स आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको मालूम है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। -9 कर दीजिएगा इसमें, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9,
जीरो माइनस नाइन, ये हो गया आपका एफ एक्स कितना हो गया, जीरो माइनस नाइन। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन से ग्रेटर है, माइनस नाइन से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस नाइन, नो मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं आपके जो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो क्या है, विदाउट डेरिवेटिव भी आपको बता रहे हैं। विदाउट डेरिवेटिव जो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं उसी में लगा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1/3 माइनस 4 साइन एक्स की आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपको ये साइन एक्स कितना होता है। साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -4 से 4 साइन एक्स, 4 तक होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ओवरऑल कुल मिला के वही रहेगा आपका। 4 तक आएगी, इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा। जब आप 3 ऐड करेंगे तो 3 माइनस 4 साइन एक्स, 4 प्लस 3 तो ये बचेगा माइनस का 1, 3 माइनस 4 साइन एक्स 7। अब क्या करना है, अब आपको रेसिप्रोकल करना है। जब कभी भी रेसिप्रोकल करते हैं तब भी इक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो चेंज हो जाती है, क्या आएगा आपका 1/4 3 माइनस 4 साइन एक्स की वैल्यू जो होगी -1 से 1/7 तक रहेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1/7। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।